हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। देखिए आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स करना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको मैच द फॉलोइंग्स करना है। ठीक है, आपको कॉलम 1 में गिवन कर रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडलाइट ऑफ कार। ठीक है, तो ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड आपका ऑप्टिक्स पर ही आपका क्या है, बेस्ड क्या है क्वेश्चन है। ऑलराइट, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिख सकते हैं आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पर ही आपका बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसके, लाइट की प्रॉपर्टी होती है। हेडलाइट ऑफ कार के लिए देखिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव करते हैं, कन्वेक्स करते हैं, ये सारी क्या आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या फिर उनके फीचर्स के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हाइस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए सबसे पहले बोल रखा है, हाइस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन जो आपका है वो मच मच ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन गिवन करके कनकेव मिरर हो नहीं सकता, कन्वेक्स मिरर हो नहीं सकता, डायमंड, डायमंड वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, मच मच ग्रेटर होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि देखिए जब हम डायमंड से कोई लाइट पास कराते हैं तो लाइट वेरी स्लोली मूव करती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये आपका सी बाई वी का रेशियो होता है। क्या होता है, सी बाई वी का रेशियो। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत लार्ज है, इसका मतलब बच्चों देखिए सी तो कांस्टेंट है, वी आपका स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो लार्ज इंटू स्मॉल का प्रोडक्ट, ये तो कांस्टेंट होगा ना। तो अगर एन आपका बहुत ग्रेटर है, देखिए हमने देखा कि डायमंड से लाइट आपकी बहुत स्लो वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका बहुत लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या तो हाईएस्ट होता है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपका डायमंड आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है आपका, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कितना हो सकता है, 1 के इक्वल होता है, और वो किसका होगा आपका, वैक्यूम होगा, वैक्यूम का या फिर एयर का। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सी बाई वी, और सी यहाँ से हो जाएगा वी के इक्वल, यानी कि वी क्या बच्चों, वी आपकी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देखिए आपकी एयर और या फिर वैक्यूम में सी के इक्वल होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या कर जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वैक्यूम होगा और हाईएस्ट आपका डायमंड है, तो ये आपके एक्सट्रीम छोर्स हैं। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वैक्यूम आ गया, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपका बी वाला ऑप्शन मैच कर गया। कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है, वैक्यूम इंडेक्स जो बोला गया। थर्ड पे देखिए क्या बोला गया आपका, हेडलाइट्स ऑफ कार। देखिए जो आपकी कार की हेडलाइट होती है वहां पर हम कौन सा मिरर का यूज करते हैं, वहां पर देखिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आपका कनकेव मिरर का। ठीक है, देखिए जो आपकी कार की हेडलाइट होती है इसमें जो बल्ब होता है, देखिए कार में जो बल्ब होता है वो आपका फोकस पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, फोकस पर। ठीक है, तो ये जो बीम आती है देखिए ऐसे डाइवर्जिंग बीम होती है। ये करता क्या है, देखिए कनकेव मिरर ये जो डाइवर्जिंग बीम है इसको क्या करता है आपका, कन्वर्जिंग बीम बना देता है। आफ्टर ऐसे आफ्टर देखिए इससे पास होकर क्या करेंगे, पैरेलल चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये एक फोकस्ड बीम बना देता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं आपका, एक कन्वर्जिंग बीम बना देता है। इसके कारण जो हमें आगे के मतलब हमारी जो लाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है, फोकस्ड लाइट हो जाती है। क्या करता है, फोकस करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं फॉर द हेडलाइट्स ऑफ द कार का। ठीक है, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, एक कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, ये आपका एक कन्वर्जिंग मिरर की तरह आपका बिहेव करता है। ऑलराइट, इस कंडीशन में तो हम इसको बता सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इसके यहाँ पर यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाता है आपका, ये आपका एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट क्रिएट कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पर कनकेव मिरर का यूज करते हैं फॉर द हेडलाइट्स ऑफ कार। तो थर्ड के करस्पॉन्डिंग बच्चा आपका कौन सा ऑप्शन मैच होना चाहिए, आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो गया। फोर्थ पे क्या लिखा है, साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर। देखिए साइड रियर व्यू का हम मिरर का हम क्यों यूज करते हैं, जिससे हमें देखिए हमें बैकग्राउंड जो हमें पीछे का व्यू है, जो हमारा रियर व्यू है वो दिखे। ठीक है, और कैसा दिखना चाहिए आपका, इरेक्ट दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए, इन्वर्टेड थोड़ी ना दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए आपका, इरेक्ट दिखना चाहिए, और जितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सके। ठीक है, तो कैसा इमेज होना चाहिए, देखिए जो आपकी इमेज बननी है वो आपकी एक तो पहले तो इरेक्ट होनी चाहिए, ये तो जरूरी है, और इमेज आपकी डिमिनिश बननी चाहिए, क्योंकि डिमिनिश बनेगी तो आपका लार्जर क्या करेगी, लार्ज व्यू को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ठीक है, तो इरेक्ट एंड डिमिनिश ये कौन कौन सा इमेज ये प्रॉपर्टीज बनाता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये आपके किसके कारण पॉसिबल है, ये हम बता सकते हैं कि आपका कन्वेक्स मिरर के कारण पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके राइट मैचेस होंगे, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग सी, सेकंड के करस्पॉन्डिंग बी, थर्ड में डी और फोर्थ में ए। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.